कंपनी के सारे एसेट्स, सारे शेयर्स, इट्स ऑल योर्स बेटा। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर कंपनीज न्यू सीईओ प्रखर रॉय। एक और गुड न्यूज सबके लिए, हेवन ग्रुप का सीईओ प्रखर रॉय की असली मां मैं हूं। ये रहा डीएनए टेस्ट। तुम्हारा ये सिंदूर, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा रुतबा और तुम्हारी ये हंसी आज के बाद मेरी हुई। नंदिनी, 18 साल तूने मेरे बेटे को पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन अब मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए इसी वक्त। मैंने इनको चुना है क्योंकि खून तो खून ही होता है। इससे पहले तुम कोई केस करो, डाइवोर्स पेपर्स। तुम तीनों को बदले में मैं भी कुछ देना चाहती हूँ, एक स्पेशल रिटर्न गिफ्ट। आज मैं बहुत खुश हूं। पता है क्यों? क्योंकि मेरी असली बीवी ने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे हसीन खुशी दी है आज। प्रत्युष, बिल्कुल तुम पे गया है तुम्हारा असली बेटा। हेवंस ग्रुप का रियल वारिस। लेकिन मेरी खुशी का क्या? बच्चा पैदा करके बाप बनने की खुशी तो तुम्हें मिल गई, लेकिन मुझे माँ बनने का दर्जा कब मिलेगा? सोचा है तुमने? कब ये नंदिनी का सफा खत्म होगा यार? मुझे रोज तुम्हें उसके साथ देखना पड़ता है, और अब मेरे बच्चे को भी देखना पड़ेगा। माँ भी वो, बीवी भी वो, और मैं कौन? अरे मेरी जान, बहुत जल्द हम लोग साथ में होंगे, एक साथ। हमारा बेटा मेरे ही घर पलेगा। पलेगा नहीं, लग्जरी लाइफस्टाइल भी जिएगा। उस चालाक लोमड़ी को पता भी नहीं चलेगा कि वो हमारे बच्चे को पाल रही है। उस मेंटल के बच्चे की सांसें तो चली गई होगी ना? हाँ, अभी तक तो रुक गए होंगे। उस गंदे खून को उसी गंदी नाली में फेंक आया हूँ जहाँ की वो पैदाइश थी। आपने मेरे बच्चे को देखा ना, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा। रुको, तुम हमारे बच्चे को बाहर क्यों लेके जा रहे हो? उस चुड़ैल को यहाँ लेकर आओ ना। पागल मत बनो पारुल, मैं जो भी कर रहा हूँ ना हमारे लिए कर रहा हूँ। हमारे लिए? हाँ, ये उस चुड़ैल के लिए। ठंडे दिमाग से काम लो पारुल, और मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बच्चा उसके पास रहेगा तभी तुम्हें वो सब मिल पाएगा जो तुम चाहती हो, समझी? आंखें खोलिए। नंदिनी कहाँ गई है करंजली? क्या हुआ डॉक्टर? ये रेस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं। डॉक्टर प्लीज प्लीज डू समथिंग। ब्लड लॉस के साथ साथ कोई गहरा सदमा लगा है इन्हें। आई एम सॉरी, इनका बचना मुश्किल है। डॉक्टर प्लीज प्लीज कुछ भी कीजिए ना, कुछ भी कीजिए, इनको बचाइए प्लीज। इनका बेबी अगर इनके पास हो तो शायद ये जल्दी रिकवर कर लेंगे, अदरवाइज ये कोमा में भी जा सकती है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा ठीक तो है ना? कहाँ है मेरा बच्चा? नंदिनी जी, आपका बच्चा मिल जाएगा, आप प्लीज प्लीज रिलैक्स कीजिए। प्लीज मुझे मेरे बच्चे के पास ले चलो। मेरा
वहां भी नहीं है। कहाँ गई होगी? क्या हुआ? पारुल, नंदिनी कहीं नहीं। हर जगह कॉल किया, डॉक्टर से पूछा, नर्सेस से पूछा, किसी को कुछ नहीं पता नहीं कहाँ चली गई। कहीं मर तो नहीं गई? ये तो डबल गुड न्यूज है, बच्चे के साथ साथ माँ भी। लेकिन गई तो गई कहाँ? वेट, तुम इतना उतावले क्यों हो रहे हो? भूलो मत, तुम्हारी असली बीवी मैं हूँ। और तुम ये मत बोलो कि हमारा प्लान भी खत्म नहीं हुआ है, समझी? सर, आपकी बीवी कहाँ है वो? सॉरी, लेकिन उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने बस वही किया। आपने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए थैंक यू। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और मुझे बस आपसे ये जानना है कि इतना सब कुछ सच जानने के बाद क्या आप वापस उस घर में जाना चाहती हैं? इतना घिनौना खेल उन लोगों ने शुरू किया था, इसको खत्म मैं करूंगी। बच्चे को छोड़ के यहाँ क्या कर रही हो? ये कैसी माँ हो तुम यार? हाँ? देखिए, आपकी बीवी अभी अभी मौत के मुंह से बाहर आई है, सो प्लीज। एक्सक्यूज मी, आप कौन? और अब हमारे पर्सनल मैटर्स में क्यों बोल रहे हैं? आप अभी आते होंगे। रोना नहीं है, डोंट क्राई। बेबी, पारुल, तुम तो लंबी छुट्टी पे गई थी ना, महीनों से गायब। हाँ, वो 8-9 महीने के लिए। मैटरनिटी लीव। अच्छा, सॉरी यार, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारी तो शादी ही नहीं हुई ना अभी तक। अब देखो, बच्चा मैं पैदा करके आ रही हूँ और लग रहा है कि माँ तुम बन गई, है ना प्रत्युष? Of course. कितना क्यूट बेबी है। तुम्हारा बेटा है ना ये? आप ये क्या बोल रही है मैडम? तुम्हारा कंसर्न देखकर तो यही लग रहा है। यार नंदिनी, पारुल ऑटोमेटिकली हमारे परिवार के बहुत क्लोज है ना, इसीलिए कंसर्न हो जाती है। मेरे या तुम्हारे क्लोज? अरे नहीं मैडम, सर आप दोनों का बच्चा है। देखो, आप दोनों पे क्या है। कितनी मीठी जुबान है ना तुम्हारी पारुल, दिल भी कितना मीठा होगा, है ना प्रत्युष? हाँ ऑफ कोर्स यार, आफ्टर ऑल है तो तुम्हारी असिस्टेंट ना, होगा कैसे नहीं। वो क्या है ना, मेरे पति को ना मीठे का बहुत शौक है, कहीं अपना दिल खोल के इसको मीठा मत खिला देना। अरे पारुल, तुम तो इतना डर गई जैसे सच में अपना मीठा दिल खिला रही हो। लो, लगता है बेबी को भी पारुल आंटी के मीठे दिल की स्मेल आ गई। नंदिनी, लगता है डिलीवरी की दवाई का असर कुछ ज्यादा ही हो गया तुम्हारे दिमाग पे। जब से आई हो कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोले ही जा रही हो। क्या कर रही हो यार तुम? कुछ भी बोल रही हो, सेंस भी है। वाह, मैं तो पारुल से बात कर रही हूँ और मिर्ची तुम्हें लग रही है, वो मीठी और मैं तीखी। बच्चा मुझे दे दो, कहीं तुम्हें अपनी माना समझ बैठे। क्या मेरा लाडा बेटा? और मुझे लगता है मूड स्विंग्स हो गए तुम्हारे। देखो, तुम्हारी आने की खुशी में घर कितना अच्छा सजाया पारुल ने, मतलब कमाल है। हाँ, सब कमाल तो पारुल का ही है। मेरे घर में घुस के तुम्ही ने तो किया है ये सब, है ना पारुल? अरे मैडम, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने तो सिर्फ बेबी की खुशी के लिए, आपकी खुशी के लिए ये सब किया। कहाँ से वापस आ गई ये बिल्ली? मैं खामा का खुशियां मना रही थी, मर गई होगी कहीं। अच्छा, बाकी सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि कंपनी का क्या स्टेटस है? लास्ट मंथ की फंक्शनल डिटेल्स? वो सब हैंडल हो गया है, नंदिनी, वो सब कुछ हैंडल हो गया है। वो पारुल ने सब कुछ अप टू डेट कर दिया है। हाँ पारुल? हाँ, सब रेडी है। That's why I trust you, पारुल। इतना ही ट्रस्ट करती हो नंदिनी तो मुझे लगता है कि जो फैसला मैंने किया है ना, वो बिल्कुल सही किया है। क्या फैसला? कि पारुल हम लोगों के साथ एक छत के नीचे रहेगी। एक सगी माँ से पैदा होते ही उसका खून छीना है तुम लोगों ने। अब तुम देखना,
ऐसी माँ का बदला कैसा होता है। अरे कितना प्यारा है ये, कितना क्यूट है। अरे मेरा बच्चा, ओए प्रखर को तो मैं संभाल लूंगी, है ना प्रखर? प्रखर? अच्छा, तो नाम भी तुमने ही रख लिया? नहीं नहीं मैम, मैंने नहीं रखा, वो सर ने बताया मुझे। सर बड़े कमाल के हैं। रियल मदर से तो पूछा ही नहीं कि बेबी का क्या नाम रखें। पति हो तो तुम्हारे जैसा, कितना सोचते हो ना मेरे बारे में, कितना सब कुछ मेरे बिना एडवांस में ही डिसाइड कर लिया। तो ये भी सोचा होगा ना कि प्रखर जब बड़ा होगा तो क्या करेगा, क्या बनेगा, उसका फ्यूचर कैसा होगा, है ना पारुल? अरे नंदिनी, तुम ना कंपनी का ध्यान दो, बाकी स्ट्रेस लेने के लिए मैं हूं ना। तुम क्यों स्ट्रेस ले रही हो यार? तुम अंदर जाओ, आराम करो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को बोला है। तुम अंदर जाओ, बच्चा लाओ लाओ। चल तू कितनी भी बदल जा, लेकिन तेरा पति, तेरा पैसा एक दिन सब मेरा होगा। चलो दूसरी गेम खेलते हैं, लेट्स गो। प्रखर सुनो, क्यों ना आज तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लोग देख रहे हैं। चलो हम तीनों की सेल्फी लेते हैं। बेटा इधर देख, प्रखर इधर देखो, स्माइल। देखो जान, कितनी प्यारी इस फोटो आई है ना। ये क्या है ये? प्रखर, नंदिनी, अरे पारुल, तुम सेल्फी क्यों ले रही हो? तुम तीनों को साथ में फोटो चाहिएगी ना, मैं ले देती हूँ। प्रखर बेटा इधर आओ, साथ में खड़े हो। अरे प्रत्युष, थोड़ा पास, थोड़ा चिपक के खड़े हो जैसे पहले खड़े थे मेरे आने से पहले। आओ आओ, थोड़ा थोड़ा स्माइल प्लीज। नंदिनी, क्या ड्रामा कर रही हो यार? एवेंस ग्रुप की सीईओ तुम, सीईओ। भाई पब्लिक प्लेस में ड्रामा कर रही हो, शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? प्रखर बेटा, आप जाके एंजॉय करो। पारुल तुम बताओ, शर्म किसको आनी चाहिए? वो मैं अरे मैं तुम्हारी बात थोड़ी ना कर रही हूँ, तुम तो मेरी खास हो। शर्म तो प्रत्युष को आनी चाहिए। अब देखो ना, मेरी खास को अपनी खास बना रहे है ना। मतलब घर में कंपनी देते देते आज मॉल में भी कंपनी दे रहे हो इसको। ये तुम्हारा लाड प्यार कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ पारुल। अब तुम मां ना होकर भी मतलब मेरे बेटे के साथ साथ मेरे पति की भी बेबी सिटिंग कर रही हो। तकलीफ किस बात की? आप इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, मैं कुछ तो हेल्प कर सकती हूँ ना। ओह, वो पंजाबी में कहते हैं ना, हाय मैं मर जावा। यू आर माई लवली असिस्टेंट, यू फैबुलस। मैंने ना डिसाइड कर लिया है, इन बाप बेटे को तो मैं देख लूंगी, वरना ऐसा ना हो जाए कि तुम प्रखर की माँ जैसी से माँ और प्रत्युष की बीवी जैसी से बीवी ना बन जाओ। प्रखर को 18 साल का होने दे, फिर तुझे धक्के मार के बाहर नहीं निकाला ना, तो मेरा नाम भी प्रत्युष नहीं। एक माँ को उसके बच्चे से बुरी तरह से छीना है तुम लोगों ने, सही वक्त पे करारा जवाब मिलेगा तुम्हें। तो जो भी बात करनी है ना, घर चल के बात करेंगे। आपको करने दो। मैं तुम ऐसे नहीं मानोगी।
औरतों पे हाथ उठाना बुरी बात है मिस्टर। बिहेव योरसेल्फ एंड रिस्पेक्ट वुमेन। हाउ डेयर यू, तुम होते कौन हो मेरा हाथ रोकने वाले? आप ठीक है? ओ मिस्टर, बीवी है मेरी वो। दैट्स फाइन सर। फिर तो आपको इनके ऊपर बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। एक सेकंड, तो वही है ना उस दिन हॉस्पिटल में था? क्या कुत्तों की तरह मंडराते रहते इधर से उधर? काम वाम नहीं है क्या? मंडरा तो तुम भी रहे थे, और किसके साथ क्या कर रहे थे वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। ये कुछ भी बकवास किए जा रहा है। मेरी बात ध्यान से सुन, फालतू का सीन क्रिएट मत कर। मैं पति हूं उसका। हाँ, चुपचाप यहां से निकल जा। बीवी है मेरी वो। तू क्या पतियों की तरह केयर दिखा रहा है उसकी? हाँ, अगर आप शायद ये दिखा देते ना तो आज ये नौबत नहीं आता। पति हूं मैं उसका, तो तू निकल यहां से, चल। पतियों की प्रजाति को ना तुम जैसों ने बदनाम कर रखा है। बिहेव योरसेल्फ एल्स you'll get to know who I am. Be nice to her and be a nice man. निकल निकल, चल। मम्मी मम्मी, मुझे अपने लड़का ने गिफ्ट चाहिए। लग्जरी? हाँ, मैं हेवेंस ग्रुप का वारिस हूँ। बेटा चलो हम लोग राइड पे चलते हैं, आओ। मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ, पारुल मम्मा और पापा के साथ जाऊंगा। पारुल मम्मा? तुम दोनों ने मेरा बच्चा तो छीन ही लिया था और अब इसको भी मुझसे दूर कर दिया। तुम दोनों ने आखिर वही किया जिसका डर था। इस मासूम को भी ब्रेन वॉश कर रहे हो। पारुल पारुल मम्मा क्यों बोला तुमने? हाँ, नंदिनी बच्चा है यार, मोस्ट ऑफ द टाइम वो पारुल के साथ ही रहता है, तो निकल गया होगा मुझसे गलती से। बेटा प्रखर, तुम्हें ये सब कुछ किसने सिखाया? बोलो बेटा, बोलो। बेटा, मैंने कहा था ना मैं आपकी मम्मा जैसी लगती हूँ। आई लव यू बेटा, लेकिन आपकी मम्मा यही है। ठीक है पारुल आंटी। मम्मा, आपके पास पैसा है ना? मुझे रिमोट कंट्रोल कार चाहिए। अभी चाहिए मम्मा, अभी नाउ। हाँ हाँ बेटा, मम्मा के पास बहुत पैसा है। क्यों नंदिनी, मम्मा आपके लिए बड़ी नहीं, बहुत ज्यादा बड़ी गिफ्ट लेके आएंगे। मम्मा कार दिलाएगी। एक बात बताओ पारुल, पहले दोस्त से कोलीग बनी, कोलीग से एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से केयर टेकर, अब मालकिन के साथ साथ मेरे बच्चे की माँ भी बनोगी। तुम क्या बच्चों की बात को लेके बखेड़ा खड़ा कर रही हो? हाँ, क्या कह रही हो? प्रखर तो पूरा प्रत्युष कर गया है। हाई फाई लग्जरी लाइफस्टाइल, पावर, पैसा, खूब। मुझे तो लगता है तुम पर गए पारुल, दूध से ज्यादा सफेद चेहरा हो गया तुम्हारा। रंग क्यों उड़ गया? क्यों प्रत्युष, दाइमा जैसी तो हरकतें कर रही है ये। प्रखर इतना प्यारा बच्चा है, मुझे खुद को रोकना मुश्किल हो जाता है। क्या पारुल, तुमने कभी बताया नहीं तुम्हें बच्चों से इतना लगाव है, इतना प्यार है? तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का ही ढूंढ देती। अरे अभी बोलो तो अभी करा देती हूँ तुम्हारा रिश्ता। अरे नंदिनी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है। ओ अच्छा, तो प्रत्युष के साथ शेयर किया और मेरे साथ नहीं। कौन है वो शख्स, जरा हमसे भी मिलवाना, मैं भी तो बताऊं कि तुम क्या चीज हो। प्रखर के लिए टॉय स्टोर से कार लेकर आ रहे हैं। क्या कह रहे थे? मेरा कोई है? हाँ, उससे पीछे छुड़वाना चाहते हो? अरे जान मेरे मुंह से निकल गया, मैं तो इनफैक्ट अपने बारे में बता रहा था। अच्छा होता जिस दिन हॉस्पिटल से गायब हुई थी उसी दिन मर जाए।
प्रखर, 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 चलो बेटा लंच पे चलते हैं। मैंने स्टार होटल्स में बुकिंग कराई है। चलो चलो। लंच का प्लान कैंसिल करना होगा मैम, आप नहीं जा सकते। क्यों? एक्चुअली मैम अभी अभी जस्ट फोन आया मलेशिया से, कुछ क्लाइंट आपको मिलना चाहते हैं ऑफिस में। तो एक काम करो, उनको बोलो मेरी दूसरी मीटिंग है। चलो लेट्स गो गाइस। एक्चुअली मैम पहले से मीटिंग प्लान हो चुकी थी, मैं आपको बताना भूल गई। अभी जस्ट कॉल आया कंफर्मेशन का और मैंने कंफर्म भी कर दिया। गुड जॉब पारुल, तुम प्रखर की केयर के साथ साथ कंपनी की ड्यूटी बखूबी निभा रही हो। बेबी, यू नो आई लव यू सो मच, राइट? तुम जानती हो ना कितना प्यार करता हूं तुमसे, राइट? और मैं ये भी जानता हूं तुम हमारे इस हेवेंस ग्रुप की शान हो, रानी हो, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम ये मीटिंग अटेंड करो, बिकॉज आई वांट टू विन। I want my baby to win. I trust you. How sweet, my hubby. हाँ? तुम्हारा जितना प्यार देखकर तो मेरा मन कर रहा है कि मैं पूरा हेवेंस ग्रुप ही बेच दूं। फिर हम कहीं दूर पहाड़ों पे जाके रहेंगे, है ना? हैप्पी फैमिली। हाँ, ये भी कर सकते हैं। ये इसकी बीवी के प्यार में लट्टू ना हो जाए। फ्यूचर का प्लान मेरे साथ किया है, इसको इसकी बीवी के चक्कर में फंसने नहीं दूंगी मैं। पारुल, क्या हो? पहुंच आ गए, बहुत दर्द कैसे? हो रहा है। कैसे? एक सेकंड मुझे दिखाओ तो। अभी तो मैंने कुछ किया नहीं तो मोच आ गई। जल्दी से दफा करो इसे यहाँ से। ये खड़े खड़े अचानक तुम्हें मोच कैसे आ गई? एनीवे, एक काम करते हैं, पारुल रेस्ट कर लेगी यहाँ पे, हम लोग लंच पे चलते हैं। चलो। नहीं, हम ओके, ठीक हूँ मैं अभी। नंदिनी, तुम लंच पे नहीं जाओगे। क्यों? देखो नंदिनी, तुम्हारे लिए हमारी ऑफिस की रेपुटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी यहाँ की सारी चीजें हम लोग है ना हैंडल कर लेंगे। कर लो, एक दूसरे को जितना हैंडल करना है कर लो। वैसे भी एक दिन तुम्हारी इस हैंडलिंग पर मैं ब्रेक लगाने वाली हूँ। तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो ठीक है, पारुल को रेस्ट करने दो। मैं मीटिंग पे जाती हूँ। आई सी यू इन द इवनिंग। श्योर। बाय प्रखर। कहाँ लगी थी? दिखा मुझे। कोई नहीं, कुछ ड्रामा कर रही थी। इसी मुस्कुराहट ने तो मुझे कैद करके रखा है अभी तक। क्या हुआ? ये तो रोमांटिक मूड है और तुम सैड हो, क्या सोच रही हो? यही कि मैं नंदिनी रॉय के इस करोड़ों के महल में, आलीशान बंगलों में, उसी के बेडरूम में, उसी के पति के साथ हूँ, और जल्दी मैं हेवन ग्रुप की मालकिन बन जाऊंगी। मालकिन। उस गधी नंदिनी को तिनके की भी खबर नहीं कि सब कुछ उसका होते हुए भी उसका नहीं है ना जान? अटेंशन एवरीवन, चेस चैंपियनशिप 2025 दोनों कॉम्पिटिटर मिस्टर प्रखर रॉय एंड शाहान सैयद को मेरा गुड लक। ऑल द बेस्ट। बोरिंग है यार, गिव अप। ये क्या किया तुमने? नंदिनी जी, आप देख रही हैं ना, आपका बेटा प्रखर किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेता है। इतनी बदतमीजी, हद हो गई है। ये तो आपके जैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि वो मेरी माँ भी नहीं है।
प्रखर मेरी बात सुनो, प्रखर। अपना मुंह खोल गया अब। हेलो, तुमसे बात कर रहा हूं। तुमने जो कोच सर को कहा उसका क्या मतलब है? ओ जानू, अपने लाडले को संभालोगी? तुम किससे बात कर रहे हो? ऑफ कोर्स तुमसे बात कर रहा हूं। जानू? आज तक तो नहीं कहा, आगे से हमेशा जानू ही बोलना, ओके? मम्मी का एक चेक काफी पूरी यूनिवर्सिटी खरीदने के लिए। बेचारा पूरा पारुल और प्रत्युष की पैदाइश और परवरिश का प्रतीक ही है ये। अरे जिस हिसाब से कोच सर इसके बारे में बता रहे थे ना, इसके बिहेवियर के बारे में, इसका बिहेवियर देख के ऐसा लग रहा है कि पूरी कंपनी डुबाएगा। बस करो प्रत्युष, डुबा देगा तो डुबा दे, मैं मैनेज कर लूंगी। और वैसे भी ये सही तो कह रहा है, कुछ ही दिनों में 18 साल का हो जाएगा और मैं अपनी कंपनी उसके नाम कर दूंगी। सिर्फ उसके नाम। वाह, कंपनी मेरे नाम होगी। हटिए डैड। थैंक्स मॉम। बेटा तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज, ये तुम्हारा सरप्राइज। PS5, you are the best mom I have. बेस्ट मॉम? तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है मॉम का। नंदिनी, क्या है यार ये सब? तुम्हारी यार नहीं हो, तुम भी प्रखर की तरह यहाँ वहां से चीजें सीख लेते हो क्या? मैं माँ हूँ उसकी, मेरे बेटे को लग्जरी का शौक है। अरे सही तो कह रही है नंदी मैम। वैसे भी ये प्रॉपर्टी बिजनेस सब कुछ प्रखर का ही तो है, तो टेंशन किस बात की? अगर आज इतना पैसा उड़ाना शुरू करे तो भी खत्म ना हो। कुछ सालों में ना तुम्हारी सर पे बैठ के ही पैसे उड़ाएगा, कंपनी का मालिक बनेगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा सर बन जाएगा ना वो। राइट, मैं डिनर रेडी करवाती हूँ। हाँ खेल लो खेल लो, असली शतरंज तो मैं खेल रही हूँ और तुम लोगों को पता भी नहीं लगेगा कि तुम कितनी बुरी तरह से हार जाओगे। चेक मेट। तुम इतनी जल्दी उठ गए? वो मेरे फ्रेंड का बर्थडे था तो मैं वहीं पे सो गया था। मैं फ्रेशन अप होके आ जाता हूँ, उसके बाद प्रखर का बर्थडे हम धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। हाँ 18 साल का इंतजार कराया ना तुम लोगों ने, अब वक्त आ गया है शय और मात का। गुड मॉर्निंग नंदिनी। गुड मॉर्निंग पारुल, बड़ी चहक रही हो, काफी बदली बदली सी लग रही हो, क्या बात है? यू मीन ड्रेस? नहीं, ड्रेस नहीं, एड्रेस। जैसे तुमने मुझे एड्रेस किया, आज नंदिनी बोला, मैम नहीं। वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, तो ये सब ऑर्गेनाइज करते कॉन्फिडेंस आ गया होगा। आई अंडरस्टैंड। मैं प्रखर को उठा के आती हूँ, आज उसका बर्थडे है ना। हैप्पी बर्थडे बच्चा, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। और ये रहे तुम्हारे मनपसंद फूल। रख दो। अरे प्रखर, प्रखर, अरे कहाँ जा रहे हो? सुनो। हैप्पी बर्थडे प्रखर बेटा। थैंक्स मॉम। क्या हुआ, बड़े अपसेट लग रहे हो? इसे जानती हैं आप? ये है नलिन रोशन, यंगेस्ट बिलियनियर। आज इसका भी बर्थडे है। आपसे भी अमीर है ये। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मेरे 80th बर्थडे पे हेवन ग्रुप मेरा होगा।
आई होप आप भूली तो नहीं। नंदिनी रावत रॉय जुबान की पक्की है। यस, सुना आपने पारुल आंटी, कंपनी मेरी। यस यस यस। हाँ मैंने सुना। आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखिए, अग्रीमेंट साइन कर देना, हेवेंस ग्रुप तुम्हारा हो जाएगा। अब आप देखते रहना मॉम, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। ऐसा नक्शा बदलूंगा हेवन ग्रुप का मैं। जमीन को मेरे पैरों के नीचे ही रहने देना। अगर मेरे प्लान बिगड़ गए तो दूसरों का कुछ ज्यादा ही नुकसान हो जाएगा। कितनी खूबसूरती से अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेशन करना चाहती है नंदिनी रॉय। हमेशा से ना ब्रिलियंट आइडियाज आते हैं मैडम को, पर मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ बस केक कटिंग के लिए बुलाया गया। तुम्हें क्या लगता है कोई और बात भी है क्या? ऑब्वियसली कोई बड़ी डील होगी। डोंट यू नो, नंदिनी रॉय पूरे दुनिया में टॉप 15 रिच वुमेन में से एक है। थैंक यू एवरीवन फॉर गैदरिंग टुडे। आज मेरे बेटे प्रखर का बर्थडे है। सब करवा रहा। मुझे तो इस टाइम पे शक हो रहा है, इतना सिंदूर भर के आई है मांग में, आपके नाम का टैटू ही बनवा लेती माथे पे। आराम से बोलो, कुछ वक्त रह गया, जाके उसकी तीखी खिलाता हूं। तो अब गुड न्यूज की बारी। गुड न्यूज क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? डोंट नो, लेट्स सी। मैं आज हेवन ग्रुप से रिजाइन कर रही हूँ। रिजाइन? रिजाइन? आज से हेवन ग्रुप प्रखर रॉय की हुई। कंपनी के सारे एसेट्स, सारे शेयर्स, इट्स ऑल योर्स बेटा। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर कंपनीज न्यू सीईओ प्रखर रॉय। व्हाट अ शॉकिंग न्यूज। हाँ, मुझे नहीं लगता कि नंदिनी रॉय को इस वक्त पर ये डिसीजन लेना चाहिए था। हर कोई नलिन रोशन नहीं हो सकता है। हेवेंस ग्रुप का न्यू सीईओ। प्रत्युष रॉय जी के साथ औरत कौन है? वो भी हाथ पकड़कर। अरे वो नंदिनी रॉय की असिस्टेंट है। सड़क से उठाकर ना स्टार एम्प्लॉय बनाया गया इन्हें। पारुल सेठी नाम है इनका। एक और गुड न्यूज सबके लिए, हेवन ग्रुप का सीईओ प्रखर रॉय की असली मां मैं हूं। ये रहा डीएनए टेस्ट। तुम्हारा ये सिंदूर, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा रुतबा और तुम्हारी ये हंसी आज के बाद मेरी हुई। नंदिनी, 18 साल तूने मेरे बेटे को पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन अब मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए इसी वक्त। सच्ची मोहब्बत आज जीत गई है। मैं और पारुल, हमारी मोहब्बत। लव यू। लव यू टू। प्रखर बेटा, मुझे तो ये डीएनए रिपोर्ट बिल्कुल जेन्युइन लग रही है। अब तुम डिसाइड कर लो तुम्हें किसके साथ रहना है, मेरे साथ या इनके साथ। मैंने इनको चुना है क्योंकि खून तो खून ही होता है। और आप आज से सिर्फ नंदनी है। नंदनी। ये नंदिनी रॉय नहीं, कंगाल नंदिनी रावत है। इसकी मुस्कुराहट, मूरत के पीछे कहीं कोई चाल तो नहीं?
इससे पहले तुम कोई केस करो, डाइवोर्स पेपर्स। अरे वाह, डाइवोर्स पेपर्स ऑलरेडी रेडी करवा लिए। वेरी एफिशिएंट। अरे ये प्रत्युष रॉय और पारुल सेठी काफी सोची समझी चाले चल रहे हैं। ये लो, तुम भी साइन करो और कॉपी मेरी असिस्टेंट को दे देना। तो मेरी असिस्टेंट तो अब मालकिन बन गई हूँ तुम्हारी। मुझे तो डर था कि तुम सच्चाई जानने के बाद कोई नई चाल चलोगी, लेकिन तुम तो बहुत बड़ी इडियट निकली। ये रहे इस महीने के 500। थैंक्स डैड। है, तुम तीनों को बदले में मैं भी कुछ देना चाहती हूँ, एक स्पेशल रिटर्न गिफ्ट। अब तुम सोच रहे होगे मैं ये शो देखने के लिए पैसे क्यों दूं? एक्सक्यूज मी, आपके पैसे नहीं लग रहे हैं। कुकू टीवी आपको दे रहा है फ्री ट्रायल ऑफर, तो अभी डाउनलोड करोगे तो फ्री में देखने का मौका मिलेगा। सिर्फ यही शो नहीं, इसके जैसे बहुत सारे शोज। तो मौका मत गवाओ मेरी जान, देख डालो और मुझे बताना मत भूलना कि कैसे लगे कुकू टीवी के शोज।